अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मन में टिकी कामनाएं हैं जो त्याग देता है, इन सबको अपने में ही आप रहता सुखी स्थित प्रज्ञ कहलाता। अर्जुन वही समाधि में स्थित महापुरुष जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति में है, उसका लक्षण क्या है? अर्जुन का यह प्रश्न है। मुख्यतः दो स्थितियां बताई श्री भगवान ने, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग तथा अपने आप से अपने आप में संतुष्ट। वस्तुतः मनुष्य जीवन का गौरव एवं जीवन की धन्यता तो यही स्थिति है। संतुष्टि ही जीवन का आनंद है, जीवन का प्राप्त वय है। संतोष ही परम सुख है और संतोष ही परम लाभ। संतोषी सदा सुखी। लेकिन संतोष कहाँ और कैसे, यह गंभीरता पूर्वक विचारणीय है। संतुष्टि कहीं बाहर से नहीं, कहीं अन्य से नहीं, अपने आप से, अपने आप में। अधिकांशतः जीव कामनाएं करते रहने में ही संतुष्ट होने की कल्पना किए रहता है, एक कामना के पश्चात दूसरी, मात्र इसी आशा में कि अब तो मन संतुष्ट हो ही जाएगा, जबकि कामनाएं असंतोष बढ़ाती चली जाती हैं। प्रत्येक कामना के पश्चात मानसिक अशांति कुछ और बढ़ जाती है। लगता है कि कामना पूर्ति के पश्चात कुछ सुख की स्थिति, लेकिन तभी या तो कोई अन्य कामना पुनः विचलित कर देती है मन को, अथवा कालांतर में प्राप्त इच्छित प्राणी पदार्थ में अनुकूलता का अभाव मन को अशांत कर देता है। कामना किसी भी प्रकार से संतुष्टि का साधन नहीं, कामना तो जीवन का असंतोष है। कामना का अर्थ है प्राणी पदार्थों की पराधीनता, और पराधीनता, सोचो यह अधीनता कब तक? जब यह निश्चित है कि कामना करते ही उस वस्तु की मानसिक पराधीनता हो ही जाती है और फिर भी संतुष्टि नहीं, अपितु क्षणे तुष्ट, क्षणे क्षणे की यह स्थिति रहती है, तब यह निरर्थक सार रहित खेल बार बार क्यों? नीति शास्त्र स्पष्ट कहता है, मानसिक संतुष्टि को ही शास्त्र में परम धन माना है। कामना संतुष्टि का नहीं, अपितु विक्षेपता का ही माध्यम है। तभी तो श्री कृष्ण भगवान ने आत्मन्यवात्मा तुष्ट कहने से पूर्व कामना त्याग की बात कही। अपने आप से अपने आप में संतुष्ट, निस्संदेह अत्यंत विलक्षण आनंद की स्थिति है यह। संतोष भीतर से है, बाहर से नहीं। पानी के टब में सूर्य नहीं प्रतिबिंबित हो रहा, कारण देखो, या तो पानी साफ नहीं होगा अथवा स्थिर नहीं। पानी को स्वच्छ करो या स्थिर, देखो सूर्य का सीधा स्पष्ट प्रतिबिंब। अंतर मन या तो मलिन है अथवा विक्षिप्त, विचलित या अस्थिर। इस स्थिति का दोषी कोई और नहीं, अपनी ही कामनाएं। इन्हें अलग करो, मन स्थिर हो जाएगा और संतुष्टि स्वतः स्वभावतः अपने आप से। संतुष्टि ईश्वरीय भाव में है, कामनाएं उस भाव में भावित नहीं होने देती। इसीलिए श्री भगवान स्थित प्रज्ञ की पहचान में स्पष्ट संकेत करते हैं, मन में स्थित समस्त कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देना। शब्दों में श्री भगवान की अत्यधिक दृढ़ता दिखाई दे रही है। गीता जी की प्रेरणाएं व्यवहार का दर्पण है। व्यवहारिक स्तर पर कुछ करने एवं स्थिति को अनुभव में लाने हेतु श्री भगवान का आग्रह स्पष्ट झलक रहा है इस श्लोक में। केवल स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं कहा जा रहा है। यदि ऐसी अवस्था बनानी है
तो क्या करना आवश्यक है? अपने आप से अपने आप में संतुष्ट। यह कैसे संभव हो? सीधा सा उत्तर, जब मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो जाएगा। अपने आप, कामान के साथ सर्वान शब्द लगाया गया है। कामान अपने आप में बहुवचन है। कामना का नहीं, कामनाओं का त्याग। तब भी सर्वान अर्थात सब प्रकार की कामनाओं का त्याग। कोई एक भी कामना पूर्ण संतुष्टि में बाधक बन सकती है। अपने आप से संतुष्ट रहना उस स्थिति में संभव नहीं जब तक रंच की भी कामना है। इसलिए सर्वान सब प्रकार की सभी कामनाएं मनोगतान मन में स्थित है, जो उनको त्याग देना। सीधा संकेत है श्री भगवान का, मन पर दृष्टि रखो, जहां से कामनाएं उठती हैं उसका ध्यान रखो। वस्तुतः मन रस का लोभी है। सीधी सी बात, इसे परम रसमय आराध्य चरणों का भ्रमर बनना दो। रस का अथाह भंडार है ही वहां। बाहर विषय पदार्थों की कामनाओं में केवल रस यानी कि सुख से भ्रम में आ जाता है। सुख मिलता है लेकिन क्षणिक, परिणाम दुखी होता है। एक बार यह अनुभव करवाओ मन को, अक्षय सुख बाहर नहीं, विषय वासनाओं में नहीं, भीतर आत्म चिंतन में है, आराध्य चरणों में है। तब मन स्वतः विषय पदार्थों की कामनाओं से उपरत हो जाएगा। मनोगतान शब्द को गहराई से समझने की आवश्यकता है और उस माध्यम से मन को समझाने की। मन केंद्र है, मन शरण स्थली है, मन अड्डा है कामनाओं का। चोर, डाकू, आतंकी आदि इसीलिए अड्डे ध्वस्त करने की आवश्यकता समझी जाती है। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। कामनाएं मनोगतान है। मन परमात्मा के चिंतन में लगे, धीरे धीरे परमात्मा में रम जाए, तब कौन कामना करेगा और क्यों करेगा? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन का प्रथम प्रश्न है स्थित प्रज्ञ का लक्षण। भीतर एक अनूठी स्थिति से श्री भगवान ने पहचान करवाई। मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके जो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है, वह स्थित प्रज्ञ है। जीवन की गरिमा पूर्ण स्थिति है ये। वस्तुतः मनुष्य जीवन की गौरवमय परिभाषा है यह, जीवन की परम संतुष्ट अवस्था। आओ अब इस ओर पग बढ़ाएं, भीतर का अवलोकन करते रहें, निश्चय कर लें, इसी जन्म में अवस्था तो बनानी ही है। दृढ़ निश्चय के समक्ष बाधाएं नहीं ठहर पाएंगी। विश्वास रखें। बहुत खूब। अगले श्लोक की ओर चलेंगे।